नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल IRU ऑलराउंडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि BRO की 354 जगहों के लिए भर्ती निकली थी, जिसके फॉर्म 17 जनवरी 2022 तक फिलअप करके भेजने थे, जो कि आप सब लोगों ने भेज चुके होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो आप सभी लोगों को जानते हैं कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी एग्ज़ाम होगी, तो एग्ज़ाम किस प्रकार की रहती है, क्या पेपर टाइप रहता है, क्या सिलेबस रहता है, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। मैंने BRO की जो पोस्ट है MSW मेस वेटर का और व्हीकल मैकेनिक का सिलेबस और एग्ज़ाम टाइप का वीडियो बना दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि BRO की जो पोस्ट है मल्टी स्किल वर्कर पेंटर की, तो उसी के बारे में कि क्या उसका एग्ज़ाम टाइप रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो चलिए हम एग्ज़ाम टाइप क्या रहेगा सबसे पहले ये जानते हैं। तो पहले आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। आपको आपके BRO के पेपर किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और आपका जो पेपर है वो बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ इसी तरह की OMR शीट पर आपको एक सवाल के लिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे, और आपको पेपर में 2 से 3 घंटे का वक्त मिलेगा, तो आप आपका पेपर आराम से दे पाएंगे। तो ये हो गई पेपर टाइप की बात। तो अब हम जानते हैं कि एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस उन लोगों ने दिया है उसके बारे में। पहले मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, बाद में हिंदी में बताऊंगा, और फिर हम सिलेबस को डिटेल्स में समझेंगे, और हम जानेंगे कि सिलेबस के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए जानते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार का काम रहता है पेंटर का। तो यहाँ पे सिलेबस में देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है ए दिया हुआ है कटिंग ऑफ टेंसिल। दिया हुआ है। बी दिया हुआ है लेटर राइटिंग ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर ऑफ स्पेसिफिक साइज। सी दिया हुआ है मेकिंग ऑफ ड्राइंग्स। डी दिया हुआ है क्वेश्चंस ऑन पेंटिंग एंड पॉलिशिंग ऑन वार्निशिंग ऑफ वुड। ई दिया हुआ है नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स। एफ दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ स्टोरेज पेंट्स एंड वार्निशेस। जी दिया हुआ है जनरल नॉलेज। तो हमने सिलेबस को इंग्लिश में जाना। अब हम सिलेबस को हिंदी में जानेंगे कि सिलेबस हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। तो कटिंग ऑफ ए दिया हुआ है कटिंग ऑफ टेंसिल। तो टेंसिल का हिंदी में मतलब होता है टेंसिल काटना। कटिंग ऑफ टेंसिल का मतलब टेंसिल काटना। बी दिया हुआ है लेटर राइटिंग ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स ऑफ स्पेसिफिक साइज। अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला और विशिष्ट अंकों के पत्र लेखन और उनके आकार। सी दिया हुआ है मेकिंग ऑफ ड्राइंग्स, चित्र बनाना। डी दिया हुआ है क्वेश्चंस ऑन पेंटिंग एंड पॉलिशिंग एंड वार्निशिंग ऑफ वुड। लकड़ी की पेंटिंग और पॉलिशिंग वार्निशिंग पर क्वेश्चंस और प्रश्न। ई दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के पेंट का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स। एफ दिया हुआ है प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ पेंट्स एंड वार्निशेस। पेंट और वेमिश की तैयारी और उसका स्टोरेज और भंडारण। और जी दिया हुआ है जीके, जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, जिसे हिंदी में सामान्य ज्ञान कहते हैं। तो आपने हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस को जाना। तो अब हम सिलेबस को डिटेल्स में समझेंगे कि किस प्रकार के सिलेबस के ऊपर क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कटिंग ऑफ टेंसिल। टेंसिल काटना। तो आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों को
टेंसिल सुन के पता चल ही गया होगा कि इन्होंने किस बारे में पूछा है, और आप लोगों को पता ही होगा कि टेंसिल क्या होता है। वही इन लोगों ने पूछा है कि टेंसिल पेपर कितने टाइप का होता है, उसमें कौन कौन सी डिज़ाइन होती है, दीवारों और रास्ते में लगाने के लिए उस पेपर को कैसे तैयार किया जाता है, उसे कैसे कटिंग करते हैं, यही सब। और इसी के ऊपर थोड़ी सी जनरल जानकारी आपको एग्ज़ाम में, और इसी के ऊपर आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी दिया हुआ है, अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला और विशिष्ट अंकों के पत्र लेखन और आकार। तो ये भी आप पेंटिंग वालों को पता ही है कि इंग्लिश और हिंदी अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखते हैं, किस प्रकार की उसके लिए लाइनें रखनी पड़ती होती है, इंग्लिश में किसी नंबर को कैसे लिखते हैं, लिखने के कौन कौन से प्रकार है, और किसी पोस्टर पर कैसे लिखते हैं, अंकों और संख्याओं के विशिष्ट आकार। तो इसी के ऊपर आपको एग्जाम में जनरल सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी दिया हुआ है, मेकिंग ऑफ ड्राइंग्स, चित्र बनाना। तो चित्र बनाना तो ये तो आपको पता ही है। तो चित्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी पहाड़ का चित्र ले लीजिए, किसी रोड का चित्र हो गया, ये तो आपको पता ही है। अगर आपको उन लोगों ने किसी चीज़ की ड्राइंग निकालने को कहा, तो आप लोग उस ड्राइंग के कितने प्रकार से निकालेंगे, उसके कितने प्रकार आपको पता है, और उसी के ऊपर थोड़ी से जनरल सवाल आपको एग्जाम में पूछेंगे। तो डी दिया हुआ है, ऑफ क्वेश्चंस ऑन पेंटिंग एंड पॉलिशिंग एंड वार्निशिंग पर प्रश्न। तो यहाँ पे इन लोगों ने पूछा है कि लकड़ी पर पेंटिंग किस प्रकार से बनाएंगे और किसी चीज़ की पॉलिशिंग कैसे करेंगे। अगर किसी सीमेंट या लकड़ी के पोस्टर पर कुछ लिखने को कहा, जैसे रोड के किनारे पर आप सब लोग देखते ही होंगे। और वार्निशिंग आपको पता ही है, वो एक विशेष प्रकार की पेंट होती है, उसका किस लिए उपयोग किया जाता है और कौन कौन से जगहों पर आप वार्निश का उपयोग कर सकते हैं, वही सब। और उसी के ऊपर आपको एग्जाम में जनरल सवाल पूछेंगे। तो ई दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ई दिया हुआ है यहाँ पे, नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट, विभिन्न प्रकार के पेंट का ज्ञान। विभिन्न प्रकार के पेंट का ज्ञान, तो उसी पर आपको पेंट के प्रकारों के बारे में तो आपको पता ही है। जैसे ऑयल पेंट हो गया, प्राइमर पेंट हो गया, पेंट की कौन कौन सी कंपनियां होती है, उसी के ऊपर आपको एग्जाम में सवाल पूछेंगे। ये अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये अब दिया हुआ है, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ पेंट्स एंड वार्निशेस, पेंट और वैमिश की तैयारी और भंडारण। तो यहाँ पे इन लोगों ने देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने पूछा है कि पेंट कैसे तैयार करते, मतलब कौन कौन सा पेंट मिला के कौन सा कलर बनता है, और पेंट में क्या क्या डालते हैं, पानी कितनी मात्रा में डालते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की ऑयल कौन सी डालते हैं, और वेमिश जो आपको पता ही है कि अलग प्रकार की पेंट है, तो उसे कहाँ पर यूज़ करते, किस प्रकार से उसे तैयार किया जाता है, और पेंट और वार्निश स्टोरेज कैसे करते। जैसे आपको पता ही है कुछ पेंट हवा लगने या पानी लगने से जम जाते, तो उसमें तो उसे किस में रखना चाहिए, तो उसी के ऊपर आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछेंगे। और अंत में है जीके। तो जीके जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। तो आप जनरल नॉलेज आपको किसी भी के ऊपर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका पेंटर का एग्ज़ाम के लिए मैं इम्पोर्टेंट सवाल और उनके जवाबों के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। नमस्कार।